विद्यार्थियों, कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, आपको पता ही होगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ओनली 1 महीना बचा है। शायद वो भी नहीं होगा किसी के, तो MP बोर्ड, UP बोर्ड, उनके तो BR बोर्ड वगैरह कई सारी। तो आज मैं इस टॉपिक की बात करने वाला हूँ कि आप बोर्ड के अंदर किस तरीके से ऐसी रणनीति बनाएं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूरे 100 मार्क्स आ सकें। सेहों की बात करूंगा, आराम से बात करेंगे एक एक बार। तो चलिए, आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट होता है कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो ये पढ़ाई इस तरीके से आपको करनी है कि आपकी अंतिम बार ये पढ़ रहे हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, हर चीज़ एक एक टॉपिक आप जब पढ़ते हो ना, ऐसा मान के चलना है कि हम अंतिम बार ये पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम शायद ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, तभी आप कंप्लीटेड कोर्स कर पाएंगे। मैथ की बात करूं तो मैथ आपको सही ढंग से मिलानी पड़ेगी, क्योंकि मैथ मिलाओगे नहीं ना, आप देख रहे हो कहीं से भी ये वगैरह आप कह रहे हाँ ये तो मैं कर दूंगा, पर वहाँ जाओगे ना, मिलाई हुई नहीं है तो आप वहाँ नहीं कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। मैंने देख के गया ये तो कर लूँगा कॉपी से, वहाँ गया नहीं हो पाया, मिला के देखा, कर मिलाया तो हो रहा है। मतलब मिलाना ही है, आपको मिलाओगे तभी आप वहाँ बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। जहाँ तक SST की बात करूँ तो सामाजिक के अंदर आपको क्या करना है, सामाजिक की जो आपके जो भी है, जहाँ तक राजस्थान में RBSC है वगैरह, जिस बोर्ड की भी आपके पास बुक है ना, बुक आपको पढ़नी है सामाजिक के अंदर। जिस 2 3 4 बुकें होगी शायद, उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। बेस्ट रणनीति बनाते हुए आपको उन सभी को बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एकदम शानदार वाली पढ़ लें, तभी अच्छे मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि खाली जगहें, अपशब्द, ये वगैरह छोटे मोटे क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, किताब के बीच में उठा के वहाँ आएंगे, तब आप कहोगे यार नोट्स में से आए नहीं, वहाँ से आए नहीं, आएंगे कहाँ से आएंगे, तो उस बुक से बुक में से। मैं कह रहा हूँ SST के अंदर आपको दूसरी कोई गाइडलाइंस नहीं पढ़नी है, आपको ओनली बुक पढ़नी है। हाँ, मैथ के अंदर आप दूसरी गाइडलाइंस लेके मिला सकते हैं, क्योंकि वो मिलाओगे तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगे तो आपको आपने मिला या नहीं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, मैथ के अंदर कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक के अंदर मत करना, ठीक है। बाद में हिंदी की बात करते हैं। हिंदी तो सब सीरियस नहीं लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं सिंपल है यार, हिंदी क्या है, पर हिंदी भी कभी आपको मरवा सकती है। इसलिए हिंदी को भी, जितने टॉपिक आपके कोर्स में उन सभी को पढ़ना है, भले ही आप थोड़ा कम टाइम दे, कोई बात नहीं, पर हिंदी को भी सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी है वो, ठीक है। और संस्कृत है, संस्कृत के अंदर इस बार टॉपिक राजस्थान के अंदर 30% हटाया गया था, पता नहीं आपके भी हटाया होगा। तो उसके अंदर श्लोक, आपको पूरी श्लोक का भावार्थ, अन्वय, किताब के जो बुक के प्रश्न उत्तर है वो भी पढ़ने हैं, और भी आपको ग्रामर है वो करनी है। ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे तो मंजिल यूं ही नहीं मिलती है किसी को, मंजिल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यूं ही तो हर कोई नहीं ला लेता, नहीं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इंग्लिश के अंदर भी आपको जो प्रश्न उत्तर की मेन बच्चों की दिक्कत आती है कि उत्तर कहाँ से वो याद नहीं होता, ऐसा होता है बहुत बच्चों के साथ कि प्रश्न उत्तर याद नहीं रहता। तो आप क्या करो, जो समरी होती है ना वो याद कर लो, और जहाँ प्रश्न आपको वो आए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप क्या करो, वो समरी मार लिख दो। प्लेन प्रश्न का उत्तर आपने लिखा, आपको पूरे मार्क्स ना मिले, पर उसका आधा मार्क्स काफ़ी मिल जाएंगे। वो अच्छा लिखा तो आपको पूरे भी दे सकता है, पर समरी आपको याद करनी पड़ेगी, यही बेस्ट रणनीति है। और हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक, संस्कृत, विज्ञान, हाँ विज्ञान के अंदर इस बहुत कम टॉपिक है, क्योंकि 10 12 13 से ज़्यादा है नहीं, तो विज्ञान को आपको शायद आप आराम से कर दोगे, मुझे विश्वास है। विज्ञान क्योंकि इतनी बड़ी है नहीं, पर मैं बता देता हूँ, विज्ञान में भी आपको हर एक टॉपिक करना पड़ेगा। इस रणनीति के साथ करेंगे तभी ही आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी आप उस ड्रीम 100 के सपने तक पहुँच पाएंगे। विज्ञान को भी सीरियस लेना है, क्योंकि विज्ञान
आप सोचते हैं कि कम ही है कर लूँगा, पर एक दिन के अंदर नहीं होगा। उसको भी आप एक एक टॉपिक हर चीज़ आपको वो भी बुक पढ़नी होगी। बुक पढ़ोगे, अंदर से प्रश्न आएंगे, वहाँ से आप कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरी ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि बाद में उनको ये अफसोस ना रहे कि कहीं काश हमने भी ये किया होता तो हमें हमारे भी अच्छे मार्क्स आ जाते। लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।